वो लेना चाहते हैं, इसलिए यहाँ खड़ा कर दिया है। बहरहाल उनका कोई हुक्म था, इसलिए मैं खड़ा हो गया हूँ। और जिस मकसद के लिए, जिस कॉज के लिए आप और मैं इकट्ठे हैं, हम क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह के सामने बैठे हैं और हमारी क्लास उनकी एक लाडली क्लास थी, हमारे साथ उनके एक अंदाज अलग था और हम उन्हें बाकायदा फ़कीर कहते थे। लोग उस्ताजी और इस तरह कहते थे, तो हम बाकायदा उन्हें फ़कीर कह के, वो खुद कहते थे कि फ़कीर अपने आप को, तो हम भी उन्हें फ़कीर कहते थे। और जो हमने उनसे गैरत सीखी है, उनके कदमों में बैठ के, उनके कदमों को हाथ लगा के, उनको पकड़ के दौरा हदीस शरीफ के लिए जब ले जाया जाता और लड़के दाएं बाएं से उठाते तो मैं कदम पकड़ लेता। एक दिन मुझे कहने लगे कि तुम ये कदम पकड़ते, छोड़ो जरा मेरे कदम। मैंने कहा जी जरा पकड़ने नहीं, छोड़ो तुम इसे। मैंने छोड़ा तो नीचे जब उतरे ग्राउंड पर तो मुझे कहते हैं कि इस वास्ते छुड़ाए ने आइंदा ही ना कहता फिरी कि खादम हुसैन नू मैं चुकदा फिरदा सा। अगले दिन जब जाने लगे लड़के, वो सिंधी एक हमारे दोस्त होते थे, मैंने उन्हें कहा कि आज मैंने कंधा देना है। सीढ़ियों से मैंने कंधा दिया तो दरमियान में से जैसे गए तो मैंने कान में कहा, फ़कीरो आज मैं कंधा देता है। तो नीचे कदम करके मुझे कहते हैं कि मैं वेख रहे हैं टंगा तेरी कमदी पई ने, सुट ना दई मैनू, इन्ना तेरा साह नहीं तो मैनू चुक सके। तो हमने उनके कदमों में बैठ के जो सीखा है और जो आपको बताना चाहते हैं, ये तो उनके शहजादे आ रहे हैं। मुझे रब्बुल इज्जत की कसम है, खादम हुसैन रिजवी की जूती को भी कोई नहीं खरीद सकता। जो गैरत उनको अल्लाह ने अता की है, हमने अपनी जिंदगी में किसी और शख्स में वो गैरत नहीं देखी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर। और आज मिशकात शरीफ पढ़ाते हुए एक हदीस पाक के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब कब्र अनवर में ले जाया जाने लगा तो आपके गुलाम भागते हुए आए और आपकी चादर को पकड़ा और नीचे बिछा दिया। जब उनसे पूछा गया ये क्या कर रहे हो, धारीदार एक चादर है, फरमाया मैं ये पसंद नहीं करता कि मेरे रसूलुल्लाह की चादर को उनके बाद कोई और ले ले। खत्मे नबूवत का ये ऐलान उन्होंने किया कि हम एक चादर रसूलुल्लाह की किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। तुम खत्मे नबूवत में नजरें रखे हुए हो। याद रखो, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी एक चीज को भी, बल्कि यहाँ तक लिखा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत नामूस की बात करते हो, तुम ज़ाते मुस्तफा की बात करते हो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो चादर ली है उसके ऊपर जो मैल लगी है, मैल जिसको हम कहते हैं, कहा अगर किसी ने उन मट्टी को पढ़ने वाली उस मट्टी को किसी ने मैल कह दिया तो उलमा ने लिखा ये भी गुस्ताखी है, इसके बदले में भी उसका सर कलम किया जाएगा। ये दर्स ये हमें खादम हुसैन रिजवी ने दिया है। और हम हदीस पाक पढ़ते थे, हमारे दोस्त हैं ये साथ, जिन लोगों ने पढ़ा है यहाँ स्टेज पर भी काफ़ी हैं, शाह साहब तशरीफ फरमा हैं। एक हदीस पाक पढ़ाई जाती है कि सवारी के ऊपर नमाज का क्या हुक्म है। ये सारी सियाह की सारी किताबों में मौजूद है। उस्ताद क़िबला हफ़्ज़ साहब ने जब इसको पढ़ाया तो उनका एक अपना अंदाज है, उन्होंने वो इल्मी बहस की, उस पर कोई 16-17 दलाइल दिए। इसी तरह मुनाज़िर इस्लाम अल्लामा मोहम्मद अब्दुल तवाब सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने रंग में बात की, डॉक्टर साहब ने अपने रंग में बात की, लेकिन उस्तादों की बारी आई तो उस्तादों ने फरमाया कि ये कोई पहली बार नहीं थी कि सहाबी सवारी के ऊपर हैं और नमाज का टाइम हो गया है। ये इससे पहले भी हुआ है। देखना ये है कि वो सहाबी जा कहाँ रहे थे। तो उस्तादों ने बताया कि वो सहाबी, हुजूर ने फरमाया था कि शाम से पहले तुमने एक जगह पे पहुंचना है, एक आदमी को तुमने पकड़ना है, उसको पकड़ के तुमने वहीं पे खत्म करना है। इसलिए मेरे उस्ताद गिरामी फरमाते हैं
इस वजह से एक सहाबी ने उस सवारी के ऊपर नमाज पढ़ ली और दूसरे जो थे उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी। फरमाया जिसने पढ़ ली उसकी भी हो गई, जिसने बाद में कज़ा पढ़ी उसकी भी हो गई। उस्तादों ने फरमाया सिर्फ वजह यह थी कि फरमाने रसूल को उन्होंने पास रखा, सवारी से नीचे नहीं उतरे कि हुजूर ने फरमाया था मगरिब से पहले उस जगह पहुंचना है। इसलिए उस बरकत है उस बात की कि उसके बाद नमाज सवारी के ऊपर भी अगर बहुत ज्यादा वक्त निकल रहा हो तो उस वक्त हम पढ़ सकते हैं। ये हदीस का रंग और ये जो सारे आप हजरात यहाँ बैठे हुए हैं, ये जो रंग उस्ताद गिरामी ने हमें दिया है, आप सबको दिया है, ये हमारे पास अमानत है। कल भी जुम्मे पर मैंने ये बात की है कि हम शोर करके बात करें, हम सुकून से बात करें, हम आपको कुरान सुनाएं, हम आपको हदीस सुनाएं, हम आपको आसार की बात करें, हम किसी उम्मत के आइमा की बात करें। शाह साहब ने बड़ी गुफ्तगू फरमाई है, लेकिन शाह जी माजरत नाल इत्थे कई बैठे हुए ने जिहड़े अजे भी दिल विच शेर नूं रखे हुए है, सिर्फ तमाशा देखने आए हैं। और कई ऐसे हैं जिन्होंने बल्ले को दल्ले को दिल में रखा हुआ है अभी तक। कैसी अजीब बात है, उसको आलम इस्लाम का लीडर कहते हैं जिसने आसिया मलूना को और उसने जो लफ्ज कहे थे हम वो दोहरा नहीं सकते। उसने जो लफ्ज कहे थे मेरे और आपके आका के बारे में कि आखिरी वक्त में हुजूर अलैहिस्सलाम की हालत क्या थी, उसने अपनी बकवास की थी, उसको छोड़ के बाहर जाके बैठ के उन काफरों के अंदर उसने कहा था उस गुस्ताखा को मैंने छोड़ा है और इन मौलवियों को जेलों के अंदर मैंने बंद किया है। और जब आज नारे लगाते हुए भी यहाँ हैं और शायरी जब मोहर लगाने की बारी आएगी तो फिर इन्होंने कहना यार इन्होंने जितना तो है कोई नहीं, जितना तो इन्होंने है कोई नहीं, वोट दे के जाया ही करना है। आखिरी गल सुन लो, मुहर्रम का महीना गुजरे सामने जेड़े यजीदी सन उन्होंने सारिया ने भी यही कहा, सिर्फ 72 बंदे लेके आया इन्ने जो लोग ने हुण इहदे नाल खलो के सानू लभना की एक पासे 40,000 खलोता होया। मेरे उस्ताद गिरामी फरमांदे सन इस्लाम हुजूम दा कायल नहीं है, इस्लाम कहंदा बस एको ही जना होवे बस काफी है, एक मुमताज हुसैन कादरी होवे बस एको ही होवे वही सानू काफी है। एक खादिम हुसैन रिजवी सारे मौलवियां जो उठा, लोगों ने क्या कौन टक्कर लेगा, उन्हें क्या मैं टक्कर लवांगा, कहंदी लोगों ने क्या जनाब अली तुहाडी तां टंगा कोई नहीं। फरमाया खुदा ने लई इस वास्ते वापस ने कि कमण ना किधरे ना होवे कि टंगा कमदियां रहन। फरमांदे से इस वास्ते मेरी टंगा अल्लाह ने वापस ले लईयां ने। चेयर पकड़े हुए एक जगह तो सामने पुलिस वाले आए, मैं कुर्सी इस तरफ फेरी तो मैनू कहन लगे तू है ही इस तरह का, जो उन्होंने लफ्ज सानू कहन दे, कहते तू जम्मिया ही इस तरह का बुजदिल है, तू है ही इस तरह का। मैं कहा जी वो मारनगे, कहते मारनगे तो मैनू मारनगे ना, तेनू तो नहीं मार दे, मेरी कुर्सी ये छड़ दे, तू नस सकना है। और मैं जो कुर्सी सीधी की थी खुदा गुआए सामने आने वाले सारे पुलिस वाले किसी की जरूरत नहीं हुई कि उस्तादां दे सामने आके खड़ा हो जाए। मेरियां टंगा होने के बावजूद कम रही सन, कहने लगे वेख्या तेरियां टंगा कंबियां मेरियां है ही कोई नहीं, लेकिन फिर भी वो नस गए हैं। तो ये खादिम हुसैन रिजवी का पैगाम है, सिर्फ नारे नहीं, सिर्फ नारा नहीं, हमने जब मौका आएगा तो ये गवाही है, याद रखना ये वादा है, कल क़यामत के दिन आपसे पूछा जाएगा।